यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। गांधी जी जब संघ के कैंप गए थे तो क्या देखकर शॉक्ड रह गए थे? संघ के 100 साल और देश के लिए समर्पण के इतिहास का वो चैप्टर जो आप में से कईयों ने सुना ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बहुत कुछ आज कहा और आरएसएस का नाम ले लिया तो बहुतों को आग लग गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि लाल किले से संघ का नाम लिया गया, लेकिन जिन लोगों का एजेंडा ही संघ के खिलाफ नफरत फैलाने का हो, वो लोग कहने लगे कि संघ ने तो आजादी की कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी, फिर संघ का नाम लाल किले से क्यों लेना। कई लोग कहने लगे कि संघ की तो कोई हिस्ट्री ही नहीं है, मतलब मोदी के संघ के बारे में बोलने भर से पूरा इकोसिस्टम तिल मिला गया। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि संघ की कोई हिस्ट्री नहीं, संघ ने अपने 100 साल में कुछ किया ही नहीं, उन लोगों को पाठशाला की इस हिस्ट्री की क्लास को डिटेल में देखना चाहिए। पहले देखिए कि पीएम ने बोला क्या, उस पर हंगामा क्या मचा, उसका ट्रेलर देखिए, फिर फैक्ट्स बताता। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये वही संगठन है जिसके ऊपर सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी। देश के प्रधानमंत्री ने उस संगठन का नाम लिया जिसने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया था। आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और पिछले 100 साल में आरएसएस ने देश के लिए जो किया है, उसके बाद पीएम मोदी आज खुद को रोक नहीं पाए। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल से देश सेवा का काम कर रहा है और इस संगठन की राष्ट्र सेवा पर देश गर्व करता है। सुनिए आज पीएम मोदी ने आरएसएस को लेकर क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा कि इसको लेकर कैसे बवाल मच गया है। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का यह सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से। पीएम मोदी ने आरएसएस के 100 साल के गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया तो इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई। लेकिन आरएसएस का नाम सुनकर पूरा विपक्ष सिर्फ परेशानी नहीं, हैरान भी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लाल किले से पीएम मोदी आरएसएस की तारीफ करें। पिछले 100 साल में आरएसएस ने देश के लिए क्या क्या किया है, क्यों देश को आरएसएस की जरूरत है, यह भी बताऊंगा। उससे पहले सुनिए कांग्रेस ने आरएसएस को लेकर क्या कहा। और कितना दुखद है कि लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री ने उस संगठन का नाम लिया जिसको आजादी के महानायक सरदार पटेल ने बैन किया था। उस संगठन का नाम लिया जिससे प्रेरित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। उस संगठन का नाम लिया जिसने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया था। उस संगठन का नाम लिया जिसने बाबा साहब की तस्वीरें जलाई थी, जिसने बाबा साहब को बड़ा बुरा कहा था। उस संगठन का नाम लिया जिसने संविधान की प्रतियां जलाई, जो संविधान को अशुभ बताता था और अजीब तरह की बातें करता था। असलियत यह है कि आज प्रधानमंत्री ने आजादी के महानायकों को, स्वतंत्रता संग्राम को कमतर आंका जब वो लाल किले की प्राचीर से आरएसएस जैसे उस संगठन की बात करते हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, जिनका आजादी के आंदोलन में छोटी उंगली का नाखून नहीं कटा। 52 साल तो तिरंगा ही नहीं फहराया, जंग आजादी के अंदर कोई योगदान नहीं रहा।
भारत छोड़ो आंदोलन में इनका योगदान क्या था? इन्होंने विरोध किया था, लेकिन उन 52 साल का हिसाब भी देना कि 52 साल आपने झंडा ही नहीं फहराया, आपने तिरंगे को नहीं माना, आप संविधान को नहीं मानते थे, आप संविधान को विदेशी बताना शुरू कर दिया था। ये वही संगठन है जिसके ऊपर सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी, इसको बैन सरदार पटेल ने किया था। कांग्रेसी अपने हिसाब से इतिहास बता रहे हैं, तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सरदार पटेल ने बैन किया था और इंदिरा गांधी ने तारीफ की थी, वो नहीं दिखा। एक मैडम पूछ रही हैं कि आरएसएस की कानी उंगली भी नहीं कटी थी आजादी की लड़ाई में। गांधी परिवार ने क्या क्या कटवा दिया था भाई? गला कटवा दिया था क्या? नेहरू जी ने गला कटवा दिया था क्या आजादी की लड़ाई में? जो कांग्रेस अभी आरएसएस को कोस रही है और कह रही है कि लाल किले में से पीएम ने संघ का नाम क्यों ले लिया, उसे यह भी देखना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो लाल किले के राष्ट्रीय आयोजनों में आरएसएस के लोग भी आते थे। ये तस्वीरें 1963 की हैं, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और तब दिल्ली की रिपब्लिक डे परेड में आरएसएस के स्वयंसेवक पहुंचे थे। ऐसा दावा किया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने खुद 1963 में आरएसएस को रिपब्लिक डे परेड में दिल्ली बुलाया था। तब जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को देशभक्तों का संगठन कहा था। आरएसएस के 3000 स्वयंसेवक कम से कम समय में ही दिल्ली पहुंचे थे और फुल ड्रेस के साथ रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुए। लेकिन आज आरएसएस का विरोध करना कांग्रेस की सियासी मजबूरी है, क्योंकि उसे लगता है कि आरएसएस के खिलाफ बोलने से एक विशेष वर्ग बहुत खुश हो जाएगा। इसी वजह से आरएसएस के खिलाफ नफरत भरा एजेंडा चलाया जाता है और इसमें कांग्रेस के साथ साथ दूसरी पार्टियां भी हमेशा जुड़ जाती हैं। अखिलेश यादव ने तो आरएसएस का नाम लेकर आज कह दिया कि पीएम मोदी मुंह से स्वदेशी हो सकते हैं लेकिन मन से विदेशी हैं। सुनिए जरा अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट रास्ता अपनाएंगे, लेकिन संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। कांग्रेस और अखिलेश ने संघ पर हमला किया तो ओवैसी पीछे कैसे रह सकते थे? ओवैसी ने भी लिख दिया कि आरएसएस का महिमा मंडन करना स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है। मोदी एक स्वयंसेवक के तौर पर नागपुर जाकर आरएसएस की प्रशंसा कर सकते थे तो उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले से ऐसा क्यों करना पड़ा? चीन हमारा सबसे बड़ा बाहरी खतरा बना हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा हमारे भीतर है, संघ परिवार द्वारा फैलाई जा रही नफरत और विभाजन। ये लोग संघ के इतिहास को नकारते हैं, पूछते हैं कि संघ का इतिहास ही क्या है, संघ ने 100 साल में किया ही क्या है। जो लोग संघ के बारे में नहीं जानते उन्हें आज बताता हूं कि 100 साल में संघ ने क्या क्या किया। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की, जिन्हें डॉक्टर जी कहा जाता है। वो नागपुर के रहने वाले थे। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में आपको बताता हूं कि जब वो 13 साल के थे तो प्लेग महामारी से उनके माता पिता का निधन हो गया। हेडगेवार साहब ने पुणे से मैट्रिक की पढ़ाई की और बाद तब के कलकत्ता से मेडिकल की पढ़ाई की और साल 1915 में वो डॉक्टर बनकर नागपुर लौटे। डॉक्टर हेडगेवार शुरुआत में कई सालों तक सक्रिय तौर पर कांग्रेस के संगठन से जुड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने साल 1925 में विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना की। डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़कर संघ की स्थापना इसलिए की क्योंकि हेडगेवार का मानना था कि तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदू समाज को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पर संगठित करना जरूरी है, जिससे अखंड भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा जहां कांग्रेस ब्रिटिश राज के अंदर स्वतंत्र डोमिनियन के स्टेटस की मांग कर रही थी, वहीं हेडगेवार लगातार कहते थे कि भारत की पूर्ण आजादी का लक्ष्य होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि संघ ने आजादी की लड़ाई में कुछ किया ही नहीं, उन्हें संघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर हेडगेवार के बारे में जानना चाहिए। वो 2 बार जेल गए थे। पहली बार वो अगस्त 1921 में नागपुर जेल गए, जब ब्रिटिश राज ने उनके भाषण देने पर रोक लगा दी और उन्होंने माना नहीं। उन्हें 1 साल की जेल हुई और वो जुलाई 1922 में रिहा हुए। दूसरी बार वो 1930 में बापू के नमक सत्याग्रह के दौरान अकोला जेल गए। उन्हें 9 महीने जेल की सजा हुई थी। कांग्रेस से मतभेद होने के बावजूद डॉक्टर हेडगेवार और संघ के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में यह जानना भी जरूरी है कि 1920 में नागपुर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसके प्रबंधन की अहम जिम्मेदारी डॉक्टर हेडगेवार ने उठाई थी। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस की प्रस्ताव समिति के सामने 2 प्रस्ताव रखे, जिसमें एक था पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य। इसके 9 साल बाद और संघ बनने के 4 साल बाद पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। 1929 में जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया तो डॉक्टर हेडगेवार ने सभी शाखाओं में इसका अभिनंदन करने के लिए कहा था।
लाहौर अधिवेशन में जब यह तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, तो डॉक्टर हेडगेवार ने उसका समर्थन किया था। यानी जब कांग्रेस ब्रिटिश राज के अंदर डोमिनियन स्टेट की बात को भी मानने को तैयार थी, उस दौर में डॉक्टर हेडगेवार पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते थे। संघ और तिरंगे को लेकर जो भ्रम फैलाए जाते हैं, उसका जवाब खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया था। सुनिए उन्होंने क्या बताया था, फिर आपको बताता हूं कि गांधी जी जब आरएसएस के कार्यक्रम में गए थे तो क्यों शॉक्ड रह गए। तिरंगे झंडे के जन्म से उसके सम्मान के साथ संघ का स्वयंसेवक जुड़ा है। मैं आपको सत्य कथा बता रहा हूं। निश्चित होने के बाद, उस समय तो चक्र नहीं था, चरखा था ध्वज पर। पहली बार फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में उस ध्वज को फहराया गया। 80 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ लगाया था। नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। तो वो बीच में लटक गया, ऊपर पूरे जा नहीं सका, और इतना ऊंचा चढ़ के उसको सुलझाने का साहस किसी का नहीं था। एक तरुण भीड़ में से दौड़ा, वो सरसर उस खंबे पर चढ़ गया, उसने वो रस्सियों की गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर पहुंचा के नीचे आ गया। तो स्वाभाविक लोगों ने उसको कंधे पर लिया, नेहरू जी के पास ले गए। नेहरू जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम आओ शाम को खुले अधिवेशन में, तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। लेकिन फिर कुछ नेता आए, कहा कि उसको मत बुला, वो शाखा में जाता है। इतना ही नहीं, एक बार महात्मा गांधी भी संघ के कैंप में गए। 25 दिसंबर 1934 को महात्मा गांधी वर्धा में आरएसएस के कैंप में गए थे। वहां आरएसएस के नेता अप्पाजी जोशी ने महात्मा गांधी को पूरा कैंप घुमाया। गांधी जी वर्धा कैंप के आयोजन की प्लानिंग को लेकर हैरान थे। उन्हें तब और हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि स्वयंसेवक बिना किसी जाति या अन्य भेदभाव के एक साथ काम कर रहे हैं। पूछताछ पर स्वयंसेवकों ने गांधी जी को बताया कि यहां ब्राह्मण, मराठा या अन्य वर्गों में कोई भेद ही नहीं है। गांधी जी को बताया गया कि कई स्वयंसेवक तो एक दूसरे की जाति जानते भी नहीं है, ना ही उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी है। गांधी जी इस बात से हैरान रह गए कि भाई ये कैसे हो रहा है। उन्होंने अप्पाजी जोशी से पूछा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया? छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करना नामुमकिन जैसा है, संघ में ये कैसे संभव हुआ? तब अप्पाजी जोशी ने यह कहा कि सब में एक ही भावना है कि सब हिंदू हैं। यह डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की वजह से संभव हो पाया। आरएसएस ने अपने 100 साल के इतिहास में जब जब